आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाला। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए। क्या आपको पता है, जिस सोने को लोग कुछ दिन पहले महंगा कहकर टाल रहे थे, वही सोना अब सस्ता हो चुका है। जी हाँ, सर्राफा बाजार में बड़ी हलचल के बाद सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आपके लिए मौका है या सिर्फ एक अस्थायी ठहराव, क्योंकि बाजार कभी भी बिना संकेत के चाल नहीं बदलता। आज के इस खास अपडेट में हम सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि जब सोना सस्ता हो जाए तो समझदार निवेशक क्या करते हैं। क्या आपको तुरंत खरीदारी कर लेनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? याद रखिए, कीमत घटने पर लोग उस चीज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन असली फायदा वही उठाता है जो गिरावट में फैसला लेता है। एक और बड़ा सवाल है, क्या ये गिरावट आगे और गहरी हो सकती है या यही वो स्तर है जहां से बाजार फिर पलट सकता है? अगर आप शादी, निवेश या भविष्य की सुरक्षा के लिए सोना लेने की सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आपके फैसले को बदल सकती है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं वो आपके पैसे को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और उस गिरावट की असली तस्वीर समझते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। जब सोना सस्ता होता है तो सिर्फ एक लाइन में भाव गिर गए कहना काफी नहीं होता। असली खेल छिपा होता है डिटेल्स में। इसलिए आज हम सिर्फ कीमतें नहीं बताएंगे, बल्कि आपको पूरा फ्रेम दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि ये गिरावट आपके लिए मौका है या अभी भी इंतजार बेहतर रणनीति हो सकती है। आज हम जानेंगे कि चांदी का ताज़ा भाव क्या चल रहा है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट क्या हैं। इसके अलावा 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी की मौजूदा कीमत भी आपको साफ और सटीक तरीके बताएंगे, ताकि आपके पास अधूरी नहीं बल्कि पूरी जानकारी हो, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर गलत फैसलों की वजह बनती है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की तरफ, क्योंकि इस समय बाजार की सबसे तेज धड़कन इसी धातु के आसपास सुनाई दे रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चांदी का भाव लगभग 18 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप 8 ग्राम चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए करीब 1500 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 1800 रुपए के आसपास बन रहा है। अगर कोई 100 ग्राम लेने का सोच रहा है तो उसका खर्च करीब 18,000 रुपए के लगभग बैठेगा, जबकि 1 किलो चांदी का रेट लगभग 1,80,000 रुपए के स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक अहम बात समझिए, चांदी सिर्फ गहनों का धातु नहीं है, ये इंडस्ट्री की भी जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल सेक्टर में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। इसलिए जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो चांदी कई बार सोने से भी ज्यादा तेज प्रतिक्रिया देती है। यही वजह है कि मौजूदा गिरावट को सिर्फ कमजोरी समझ लेना जल्दबाजी हो सकती है। कई बार बाजार ऊपर जाने से पहले हल्का झटका देता है। 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव जानने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपको सोना चांदी के ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल लाइफ इन्फो 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका एक क्लिक हमें सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने की ताकत देता है। याद रखिए,
जो दर्शक समय पर अपडेटेड रहते हैं वही बाजार में बेहतर फैसला ले पाते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके पैसों से जुड़ी है। अब नजर डालते हैं 18 कैरेट सोने पर, जो खासकर ज्वेलरी सेगमेंट में हमेशा अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखता है। मौजूदा संकेतों के अनुसार 18 कैरेट सोना करीब 12,000 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप 8 ग्राम खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका खर्च लगभग 96,000 रुपए बैठता है। वहीं 10 ग्राम सोना करीब 1,20,000 रुपए में उपलब्ध है और 100 ग्राम का भाव लगभग 12 लाख रुपए के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यहाँ सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या ये स्तर खरीदारी के लिए सही है या बाजार अभी और नीचे आ सकता है? गिरावट का हर अवसर नहीं होता, लेकिन हर अवसर अक्सर गिरावट के रूप में ही आता है। फर्क सिर्फ नजरिए और रणनीति का होता है। आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपको लगता है कि सोने की मौजूदा कीमत सही स्तर पर है या बाजार में अभी और नरमी की गुंजाइश बाकी है? आपकी राय हमारे लिए सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं होती, बल्कि ये हजारों दर्शकों की सोच को समझने का एक मजबूत संकेत बनती है। अगर आप भी बाजार की चाल पर पैनी नजर रखते हैं तो आपकी बात बेहद मायने रखती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस समय सोने का भाव कितना होना चाहिए। साथ ही ये भी लिखें कि आप खरीदारी के मूड में हैं, इंतजार कर रहे हैं या अभी सिर्फ बाजार को देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी सोच बताता है बल्कि दूसरे दर्शकों को भी सही फैसला लेने में मदद करता है। और अब बिना समय गवाए नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर, जिसे भारत में ज्वेलरी खरीदने वालों की पहली पसंद माना जाता है। मौजूदा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोना लगभग 15,000 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप 8 ग्राम लेने की सोच रहे हैं तो इसका खर्च करीब 1,20,000 रुपए बैठेगा। वहीं 10 ग्राम सोना लगभग 1,30,000 रुपए में मिल रहा है और 100 ग्राम का भाव करीब 1,30,000 रुपए के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ रेट देखना काफी नहीं है, ट्रेंड समझना जरूरी है। बाजार में हलचल होने के बावजूद खरीदार पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। मांग में हल्की सावधानी जरूर आई है, लेकिन भरोसा टूटा नहीं है। बाजार अगली बड़ी दिशा तय करने से पहले खुद को संतुलित कर रहा है। ये वही समय होता है जब सतह पर शांति दिखती है, लेकिन अंदर रणनीतियां तैयार हो रही होती हैं। अब जरा इस मनोविज्ञान को समझिए। जब कीमतें तेजी से भागती हैं तो लोग डरते हुए भी खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन जब बाजार ठहरता है या हल्की गिरावट दिखाता है तो वही लोग रुक जाते हैं। यहीं पर स्मार्ट मनी और रिटेल माइंडसेट का फर्क साफ दिखाई देता है। समझदार खिलाड़ी शोर में नहीं बल्कि शांति में फैसला लेते हैं। वे भीड़ का पीछा नहीं करते बल्कि ट्रेंड और वैल्यू का इंतजार करते हैं। अब रुख करते हैं 24 कैरेट सोने की तरफ, जिसे शुद्धता के लिहाज से सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और जिसे खास तौर पर निवेश के नजरिए से देखा जाता है। इस समय 24 कैरेट सोना करीब 15,761 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर 8 ग्राम की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 1,20,488 रुपए बैठती है। 10 ग्राम सोना करीब 1,50,610 रुपए में उपलब्ध है, जबकि 100 ग्राम का भाव लगभग 15,01,000 रुपए के स्तर पर पहुंच रहा है। शुद्ध सोने का इस तरह संतुलित रहना अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि लंबी अवधि के निवेशक अभी भी बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। अगर बड़े खिलाड़ी घबराए होते तो कीमतों में और तेज गिरावट दिखाई देती, लेकिन फिलहाल बाजार एक नियंत्रित दायरे में मूव करता दिख रहा है और यही संतुलन आने वाले बड़े मूव का आधार भी बन सकता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या अभी सोना और चांदी में पैसा लगाना समझदारी है या बाजार हमें एक बड़ा ट्रैप दिखा रहा है? ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हलचल ने ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी को अचानक बढ़ा दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, निवेशक सेफ हेवन यानी गोल्ड और सिल्वर की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि इन दिनों सर्राफा बाजार में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। लेकिन हर खबर पर भागना समझदारी नहीं होती। कई बार बाजार पहले ही खबर को प्राइस में शामिल कर चुका होता है, इसलिए सही एंट्री का फैसला सिर्फ हेडलाइन देखकर नहीं बल्कि ट्रेंड, सपोर्ट लेवल और रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए। समझदार निवेशक भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलते हैं। अगर आपकी रणनीति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसे अनिश्चित माहौल में सोना और चांदी में धीरे धीरे चरणबद्ध खरीदारी एक संतुलित कदम हो सकता है।
एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय हिस्सों में निवेश करना जोखिम कम करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के इरादे से एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बिना प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बड़ी खरीदारी करना भारी पड़ सकता है। याद रखिए, सर्राफा बाजार सिर्फ मौका नहीं देता, वो परीक्षा भी लेता है। जो धैर्य रखते हैं वही बेहतर रिटर्न देख पाते हैं। जल्दबाजी अक्सर पछतावे में बदल जाती है, जबकि रणनीति अक्सर लाभ में। अब आखिर में आपसे वही अहम सवाल, आपके हिसाब से सोने का सही भाव क्या होना चाहिए? क्या मौजूदा स्तर आपको संतुलित लगते हैं या अभी और गिरावट की गुंजाइश दिखाई देती है? क्या आप इस गिरावट को मौका मान रहे हैं या अभी इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये अपडेट किस शहर से देख रहे हैं और आपकी रणनीति क्या कहती है। आपकी राय सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि बाजार की सामूहिक सोच का हिस्सा बनती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, लाइफ इन्फो 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।